Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir. और आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 23 है एंड इट विल बी द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर द पार्ट एमाइंस जो कि हम क्लास 12 के लिए पढ़ा रहे हैं। और हम जो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे वो है डाइजोनियम साल्ट्स और डाइजोनियम साल्ट्स में लेक्चर नंबर 21 में हमने डाइजोनियम साल्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया और हमने प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स डिस्कस किया विद मैकेनिज्म। लेक्चर नंबर 21 में हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने एक सेक्शन डिस्कस किया। आज का वीडियो लेक्चर हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम साल्ट्स में वो कैटेगरी पढ़ेंगे जहां पे डायजोनियम साल्ट्स का रिटेंशन होता है अजो ग्रुप का, रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप जो कि ये ग्रुप होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये जहां पे वो ग्रुप होता था इस ग्रुप का रिटेंशन होगा। यानी कि आपको ये ग्रुप नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर नहीं करना है, आपको ये रिटेन होगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन की कैटेगरी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कपलिंग रिएक्शन। मैंने उस टाइम आपको बताया भी था दैट कपलिंग रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जामिनेशन में तो आप मान ही लो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजोनियम साल्ट्स की कैटेगरी में केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्शन जिनमें रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप होता है और उनमें जो एग्जाम्पल है दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम बनाएंगे क्या? इस रिएक्शन से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाएंगे जिनको आप कहते हो डाइज। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डाइज में हमने क्या क्या बनाना है? डाइज में हमने बनाना है, पहला जो इसमें है जो कि हमें पढ़ना है, मैं पहले बता दूं क्या क्या हमने डाइज में कौन कौन सा हमने पढ़ना है। एक पढ़ना है हमने फिनॉल, फिनॉल ऑरेंज उसको कहते हैं, यानी कि उसमें स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल लिया जाता है जो कि डायजोनियम साल्ट के साथ ट्रीट किया जाता है और उसका कलर जो है प्यारे बच्चों वो ऑरेंज होता है, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी जो इसमें पढ़नी है डाइज में वो है एनिलीन येलो, यानी कि ये एक और डाई बनाया जाता है जिसका कलर येलो है। एग्जामिनेशन में मोस्टली इनके कलर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे एनिलीन एक मटेरियल है जिसको डायजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करवा के ये डाई बनाया जाता है। और तीसरा जो है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है और वो आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी नहीं दिया गया है, लेकिन चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों नेप्थोल रेड, उसको कहते हैं। तो पहला डाई जो है, पहला डाई जो है उसमें क्या किया जाएगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे पहले डाई में, यहाँ पे ये वाला डाई जो है इसमें क्या किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे फिनॉल को ट्रीट किया जाता है, फिनॉल को ट्रीट किया जाता है। फिनॉल को मैं लिखूंगा C6H5OH। यहाँ फिनॉल को ट्रीट किया जाता है विद प्लस लिखूंगा मैं यहाँ पे विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2 लेट सपोज Cl। इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो लेना ही लेना है आपको बिकॉज आप उसी की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरा इसमें फिनॉल होगा और इनके दरमियान जब रिएक्शन होगी वो मैं दिखाऊंगा अभी, वहां पे जो डाई बनता है ना उसका कलर ऑरेंज होता है, तो उसी को हम कहते हैं फिनॉल ऑरेंज। समझ आ गई बात? यहाँ पे दूसरा डाई जो बनाया जाता है वहां पे फिनॉल के बदले लिया जाता है प्यारे बच्चों एनिलीन C6H5NH2 और दूसरा लिया जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस Cl माइनस। यहां तक क्लियर हो गया सबको? और तीसरे में लिया जाता है नेप्थॉल। नेप्थॉल क्या होता है? ऐसे दो बेंजीन रिंग्स फ्यूज हुई होती है ऐसे, ठीक है ना, ये एरोमेटिक होता है और यहाँ पे एक पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, इसको कहते हैं नेप्थॉल। इसको कभी कभार बीटा नेप्थॉल भी कहता है। तो उसको किया जाता है ट्रीट विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दैट इज C6H5N2 प्लस Cl माइनस।
ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल है जिसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, और रिएक्शन क्या होगी बताऊंगा थोड़ी देर। वहां पे जो डाई बनता है उसका कलर ऑरेंज होता है। इन दो की कॉम्बिनेशन से जो डाई बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, उसको कहते हैं येलो कलर होता है उसका। तो सिंस एनिलीन एक मटेरियल इस्तेमाल किया गया, इसको एनिलीन येलो कहते हैं। और इन दो की रिएक्शंस की वजह से जो आपका कंपाउंड बनता है प्यारे बच्चों, उसका कलर रेड होता है। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार, किस डाई का क्या कलर होता है। एंड ये हम पढ़ते हैं बाय रिएक्शन दैट इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। बेसिकली दो रिएक्टेंट्स का यहाँ पे कपल हो जाता है। कैसे कपल हो जाता है वो हम बता देंगे आपको। देखिए पहली बात, सपोज मैं पहला डिस्कस करता हूँ, फिनॉल ऑरेंज डिस्कस करते हैं। तो फिनॉल ऑरेंज के केस में किया क्या जाता है, देखो रिएक्शन फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। रिएक्शन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इसमें किया क्या जाता है आराम से सुन लेना, बहुत ही सिंपल भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लेते हैं फिनॉल। तो फिनॉल की मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आपको पता है फिनॉल ये है। देखिए चलो मैं इस तरीके से दिखाता हूं आपको, ज्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा। फिनॉल लिया जाता है, देखिए मैंने ऐसे बनाया फिनॉल OH। चलिए ठीक है, OH में इस साइड रखूंगा। देखिए किसी भी साइड आप OH रख सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। चलो मैंने OH इस साइड रखा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे, सर ये हमारा है फिनॉल। क्या है शाबाश, फिनॉल। तो मैंने लिखा यहाँ पे फिनॉल। इस फिनॉल का क्या किया जाता है काम, इसको ट्रीट किया जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। तो देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की तरह चेक कीजिए, C6H5N2Cl। तो उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं फिलहाल आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये मान लो प्यारे बच्चों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N, एक N पे पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है उस पे पॉजिटिव होता है जो बेंजीन रिंग के नजदीक होता है, और यहाँ पे Cl माइनस होगा, यही है ना। इसी को कहते हैं ना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। चेक कीजिए, अब देखिए आप मैंने बीच में लिखा प्लस, यानी कि इनको रिएक्ट करवाना है। और रिएक्ट किस में करना है, रिएक्शन के लिए आपको मीडियम जो रखना है वो है बेसिक मीडियम रखना है। देखिए आपको बेसिक कंडीशन रखनी है, यू हैव टू कीप इट इन द बेसिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, जिसका पीएच रेंज अगर आप देखेंगे, पीएच रेंज इसमें यूजुअली हम 9 to 10 के अराउंड लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक मीडियम रखा। करना क्या है मैं आपको फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा, उसके बाद आप समझ लेना। अब जाहिर सी बात, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे कार्बन है, ठीक है ना, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है, इस कार्बन के साथ प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है। ऐसे मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन जुड़ा होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2, दिस इज पाई बॉन्ड 3, और डेफिनेटली एक हाइड्रोजन तो होगा ही। करना क्या आपको, शॉर्ट ट्रिक देखो करना क्या आपको। इनको जब आप रिएक्ट करवाते हो ना, आपको सिंपली यहां से H खींचना है और यहां से Cl खींच रहा है, यहां से H+H खींच रहा है, और यहां से Cl खींचना है। ये बाहर निकालना है आपको, HCl बाहर निकालना है आपको, और बाकी जोड़ दो। जरा जो जोड़ दोगे आप वो बनेगा क्या, मैं यहाँ पे बनाता हूं, जो जुड़ जाएगा वो ऐसे बनेगा। आप पाई बॉन्ड्स की पोजीशन कुछ भी रख सकते हो, ये वैसे भी ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। देखिए ये H और यहाँ से OH है, ठीक है, ये मान लो इसका OH, ये फिनॉल वाला साइड था ना, H आपने हटा दिया Cl के साथ। अब ये कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ। देखिए यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन जुड़ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, जब ये बाहर लेगा ना तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो ही इसके साथ अटैच करता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाता है। मैं दिखाऊंगा मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रहता है, और रहेगा क्या यहाँ से ऐसे, देखिए ऐसे। हो गया सबको क्लियर, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, देखिए इसको आप प्यारे बच्चों ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो कितना सिंपल है, कितना इजी है ये। देखिए ऐसे जोड़ देंगे ना, N डबल बॉन्ड N, और ये सिंस फिनाइल रिंग है
इसको कभी कभार आप ऐसे भी लिख सकते हो PH या C6H5 लिख लो। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। इस कलर का जो, इस डाई का जो कलर है वो है ऑरेंज। शाबाश, क्या है वो? है ऑरेंज प्यारे बच्चों। सिंस स्टार्टिंग मटेरियल आपने फिनॉल लिया था, इसको हम कहते हैं फिनॉल ऑरेंज। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। HCl हटाना है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन को जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड चेंज होगा तो डबल बॉन्ड, और ये कपल हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कार्बन एटम जो है, देखिए कार्बन एटम जो है इस फिनॉल का, वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के नाइट्रोजन के साथ कपल हो रहा। तो इसको आप कभी कभार CN कपलिंग भी कह सकते हो या डायजो कपलिंग भी कह सकते हैं। सिंपली हम इसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है ना, ये समझ आ गया ना आपको? ठीक है, अब मैं आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा जरा। अगर आप एनिलीन और ये लेंगे, एनिलीन और वो लेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, देखिए रिएक्शन सेकंड क्या होगी। मैकेनिज्म में दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, एक का मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, बाकी में भी वही फॉलो हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से लेते हैं फिनॉल, ये रहा फिनॉल OH, किसके साथ जुड़ा है सर? बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, ऐसे। चलिए बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ऐसे दिखाऊंगा। देखिए उसके बाद क्या होगा, फिर से ये H ऐसे होगा जो कि मैंने बाहर दिखाया, प्लस किसके साथ रिएक्शन करनी है, सॉरी इस टाइम आपको लेना है एनिलीन, हाँ सॉरी इस टाइम आपको एनिलीन लेना है, NH2। तो ये रहा एनिलीन, क्लियर है ना? इसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ ऐसे ही रिएक्शन कराएंगे, तो दिस विल बी N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका पॉजिटिव होगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप PH ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए फिनाइल रिंग के बजाय आप PH ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वही बात होगी। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा दो। जब इसकी रिएक्शन करोगे आप, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो इसकी रिएक्शन करते हैं, सेम कंडीशन है, बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे सिंपली HCl बाहर कर दो। देखिए HCl प्यारे बच्चों बाहर करना है आपको। जब आप HCl बाहर करोगे तो बनेगा क्या, चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सर। बनेगा तो ये तो सर हमने सीख लिया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। लेकिन हालांकि मैं मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन है ये बहुत इजी। सिंपली इस वाली रिंग का कार्बन इससे नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, वो डबल बॉन्ड में चेंज होगा, और यहाँ से फिनाइल ऐसे, दैट्स इट। देखें ये बन गया आपका, इसको कहते हैं एनिलीन येलो। देखो कितना इजी है, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एनिलीन येलो। येलो इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज इसका कलर येलो है। मैं वो भी बताऊंगा कलर क्यों आता है, बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आपका नेप्थॉल रेड है, तो नेप्थॉल रेड में से क्या करना है आपको, देखो मैं वो रिएक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, नेप्थॉल रेड वाली रिएक्शन थर्ड में यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए रिएक्शन थर्ड, चेक कीजिए रिएक्शन थर्ड क्या है। ये रिएक्शन फर्स्ट थी, ये रिएक्शन सेकंड है, रिएक्शन थर्ड। रिएक्शन थर्ड में आपको नेप्थॉल लाना है, तो मैं ऐसे लाऊंगा। देखिए दो बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड होती है ऐसे, देखिए प्यारे बच्चों ऐसे फ्यूज्ड होती है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है। अब देखिए इस OH ग्रुप का ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो होता है ना, उस कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन होता है, जिस जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उस कार्बन को छोड़ के जो उसका एडजेसेंट कार्बन होता है, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? तो अल्फा कार्बन आपका ये भी है, ये भी है। तो बेसिकली अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है ना प्यारे बच्चों, वो एसिडिक इन नेचर होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बेस में तो आप रिएक्शन कर ही रहे हो, तो वहां से ये खींच के, जो कि मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, यहां से H ये वाला खींचना है आपका। ठीक है ना, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या है सर, एक तो है PH, और ऊपर से क्या है सर, नाइट्रोजन जो है N2 वो 2 है, और Cl माइनस है। तो आपको क्या करना है, यहां से फिर से आपको ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जो है वो हटा देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और ये वाला कार्बन इस वाले नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना है। तो बताओ क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा नेप्थॉल ऐसे है। देखिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप आपको नजर आ रहा है ये। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ तो अपना OH था ही, और इस वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन। देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के साथ क्या है, उस नाइट्रोजन के साथ PH है। देखिए ऐसे। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम है नेप्थॉल रेड। नेप्थॉल,
इसको नेप्थॉल रेड कहते हैं। आई होप आपको बोर्ड दिख रहा है। हालांकि मैंने सारी रिएक्शन फिलहाल सम अप में दिखाई। अब मैं आपको एक रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाऊंगा, तो वही मैकेनिज्म, वही लॉजिक, वही फंडा बाकी रिएक्शंस में भी अप्लाई हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपली आपको क्या करना है, आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो लेना है, एक रिएक्शन में फिनॉल के साथ ट्रीट करवाना है, दूसरी रिएक्शन में एनिलीन के साथ ट्रीट करवाना है, तीसरी रिएक्शन में वो नेप्थॉल के साथ ट्रीट करवाना है। तो हो क्या रहा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन है वो उसमें से एक प्रोटॉन खींचता है, जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है बॉन्ड बनता है, जिसको आप कपलिंग कहते हो। द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कपलिंग रिएक्शन। वहां पे कपल हो जाता है। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। तो मैं इरेज करता हूं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मैकेनिज्म जो है वो हम इसी रिएक्शन का डिस्कस करेंगे, पहली वाली रिएक्शन का। तो लेकिन उसके लिए मुझे ये इरेज भी करनी पड़ेगी। और चलिए ठीक है, मैं ये पार्ट भी यहाँ पे इरेज करता हूँ। आई होप ये आपको समझ आया। लास्ट वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं अमाइंस में प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल। ठीक है, तो बना देता हूं मैं फिनॉल। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म, फिनॉल ऑरेंज का मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। फिनॉल ऑरेंज ये, तो क्या लेंगे सर, फिनॉल लेंगे। ये लो जी, ले लिया फिनॉल। ये रहा आपके सामने फिनॉल भाई साहब, OH, यही है फिनॉल। सबको क्लियर हो गया? अब फिनॉल का पता है ना आपको, उसका फिनॉल्स आर स्लाइटली एसिडिक, बिकॉज फिनॉल्स जब H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उसकी वजह से जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिनॉल्स में तो पढ़ा ही होगा ना। हालांकि आप रिएक्शन बेस के अंडर कर रहे हो, यानी कि यू परफॉर्म द रिएक्शन अंडर बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस का क्या मतलब है, OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव जो है वो बेस है। तो वो बेस क्या कर रही है, वो तो इससे आराम से फिर ये प्रोटॉन खींचेगी। जो ही वो प्रोटॉन यहां से खींचती है, और फिनॉल तो वैसे भी एसिडिक है, ये तो देगा H+ और OH- तो इसको जबरदस्ती भी आराम से निकाल लेगा। तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चढ़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, बनेगा क्या, बनेगा फिनॉक्साइड आयन। देखिए यहाँ पे बना फिनॉक्साइड आयन, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए फिनॉक्साइड आयन बन गया, जिसपे ऑक्सीजन पे प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब आप कहोगे सर इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा। देखिए अब ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, देखो अगले स्टेप में हो क्या रहा है, आराम से देख लेना। देखिए अगले स्टेप में हो क्या रहा है, देखिए अगले स्टेप में मैं पहले यहां पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना के रखूंगा। देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे Cl-, यही था ना, इस पे पॉजिटिव था। देखिए पहले बात समझो, यहां पर रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। रेजोनेंस फिनॉक्साइड में कैसे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मैं अब सीधे शिफ्ट करवाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, उसकी वजह से ये यहाँ पे आएगा, और ये पाई बॉन्ड फिलहाल के लिए मैं इस पोजीशन पे शिफ्ट करूंगा। अब यहाँ पे जब आप शिफ्ट करोगे, रेजोनेंस आप आराम से दिखा सकते हो। चलो मैं पहले यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा। तो बना के यहाँ पे स्ट्रक्चर, क्या मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ, देखो क्या मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ, ध्यान देना, क्या मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ। सिंस रेजोनेंस हो रहा है इसलिए मैंने डबल हेडेड एरो लिया यहाँ पे ऐसे। तो देखो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो थोड़ा मैं ऐसे बनाऊंगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो कार्बन के साथ, मान लो इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा था, वहां पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड में यहाँ पे दिखाऊंगा ऐसे ऐसे। देखिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब इस पे तो डबल बॉन्ड आ गया, वो पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इस लोकेशन पे, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। इस वाली लोकेशन पे तो यहाँ से था ही, और वो जो पाई बॉन्ड आपने शिफ्ट किया वो आपने पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ पे। इससे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक बनेगा वो ये है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो रहा है बिकॉज अब ये कंजुगेटेड नहीं है एज ऑफ नाउ, फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया सर, इसका क्या होगा आप देखिए, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा काम, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे अटैक करेगा। देखिए कैसे करेगा, देखिए ये था ना N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे था ना Cl नेगेटिव। देखिए इस पे क्या चार्ज था सर, इस पे चार्ज था पॉजिटिव। ये क्या है प्यारे बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। आप देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। अब सिंस इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा काम, ये इस वाले नाइट्रोजन पे थोड़ा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी। जो ही इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना, ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। जो ही इसने इस पे अटैक किया तो यहाँ पे एक देखो बॉन्ड बन गया ना, इस कार्बन की वजह से जहां पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि कपल हो रहा है, कपलिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन सिंस इस नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा हो रही है, इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस नाइट्रोजन पे चढ़ता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज था। वो तो चाहता ही था मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो होगा क्या, देखिए होगा क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, होगा यूं दैट अब ये जो है ये जनाब इसके साथ जुड़ गया। देखिए क्या, कैसे मैं लिखूं, मैं ऐसे लिखूंगा फिलहाल, डबल बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ था, आराम से समझ लेना। देखो ऑक्सीजन रिंग, डबल बॉन्ड सही है ना। उसके बाद ये वाला जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ, तो ये कार्बन जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ। चलो नाइट्रोजन जनाब मैं रेड पेन से बनाऊंगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान अब ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वो नाइट्रोजन जिसमें पॉजिटिव चार्ज था वो तो खत्म हो गया, और उसके बाद यहाँ से कौन सी रिंग है, फिनाइल रिंग। क्या मैं वो फिनाइल रिंग ऐसे दिखा सकता हूँ, PH, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे भी अपनी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी अपनी लोन पेयर है। अब आप कहोगे सर क्लोराइड का क्या होगा, वो कहाँ चला गया। प्यारे बच्चों क्लोरीन जो है वो सोल्यूशन में चला जाएगा, बिकॉज क्लोराइड इसको पॉजिटिव को बैलेंस कर रहा था, पॉजिटिव तो रहा नहीं कहीं पे, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं काम, -Cl नेगेटिव सोल्यूशन में चला जाएगा, ये जाएगा सोल्यूशन में। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर लूज है, यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर इस वाले साइड जो है वो खत्म हो गया, इस वाले साइड जो है खत्म हो गया। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो फिनाइल रिंग है ना, जहाँ पे लोन पेयर आएगी तो वो इसके साथ रेजोनेंस कर सकती है, इस रिंग के साथ तो वो रेजोनेंस कर लेगी, ठीक है। लेकिन इस ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस नहीं कर सकता। देखिए ना, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आ गया तो यहाँ एडजेसेंट कोई पाई बॉन्ड है नहीं जो ब्रेक होगा और जो शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है इस वाली रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर वापस रिटेन करने के लिए देखो क्या हो रहा है। देखो अब आपको पता तो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन एक बाकी है यहाँ पे, जो कि इस कार्बन के साथ अपना जुड़ा था, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, जो सोल्यूशन में से Cl नेगेटिव बाहर निकला था, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से, इसको बोल रहा है आजा वापस, एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया, रिटेन करना है। उसकी वजह से ये बॉन्ड, देखिए ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे एज पाई बॉन्ड। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन पे जो है 5 बॉन्ड आ गए, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पे 5 बॉन्ड आ गए तो ये वाला ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। जरा मुझे बता बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया सर, ठीक है बना लिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, वहां पे तो था ही, और ये अब ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ गया, और क्या है हाइड्रोजन चला गया। अब इसने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ तो बना ही लिया था, और यहाँ से क्या रिंग थी, फिनाइल रिंग, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिंस H और Cl जब आपस में कंबाइन हुए तो वो क्या बनाएंगे सर, वो तो बनाएंगे HCl। अब अगले स्टेप में वही HCl का आता है H पॉजिटिव प्रोटॉन, ये कहाँ से आ रहा है सर, ये HCl से आ रहा है। HCl कहाँ बना सर, वो तो इस स्टेप में बना। वो H प्लस क्या करता है, वो इस पर प्रोटोनेशन करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को अपनी तरफ खींचती है। जब वो खींचेगी तो देखो क्या बना, देखो क्या बना, बना ये
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद 2 लोन पेयर्स इंटैक्ट, और यहाँ से जो फिनाइल रिंग थी उसको मैं वापस ऐसे बना सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। और यहाँ से O नेगेटिव जो था उसने H खींच लिया, बन गया OH। यही तो प्रोडक्ट बनाया था आपने उस टाइम, क्लियर हो गया ना। आप निकाल क्या रहे थे बाहर, HCl ही तो बाहर निकाल रहे थे, वही तो निकला था उस स्टेप में बाहर। तो इस कंपाउंड को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिनॉल, बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल था, और इसका कलर जो है वो ऑरेंज है, इसीलिए इसको फिनॉल ऑरेंज कहते हैं। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकियों का मैकेनिज्म आएगा ना समझ, उसमें भी ऐसे ही निकालना है। पहले जो है बेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, और उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन की वजह से पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, और वो फिर उस पर अटैक करेगा। बिल्कुल सेम है, वहां पे फिनॉल को हटा देना और उनको डाल देना है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म उनमें भी इन्वॉल्व होगा, तो उसमें वो प्लीज आपके लिए वो होमवर्क है, वो मैकेनिज्म आप चेकआउट करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट बात, सर ये कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, वाई दीज कंपाउंड्स आर कलर्ड, तो मैं वो पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं नोट में, दैट दीज कंपाउंड्स शो कलर, दीज कंपाउंड्स कपल्ड प्रोडक्ट्स जिनको आप कहते हो, these products these products like phenyl orange, like aniline yellow, like naphthol red, these products are colored due to, उसको हम कहते हैं ड्यू टू कंजुगेशन, ड्यू टू कंजुगेशन। अब कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन यही होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, या अल्टरनेट सिंगल एंड लोन पेयर अवेलेबल होती है। उसकी वजह से जब वो कंटिन्यूसली डीलोकलाइज करते हैं ना, तो उस डीलोकलाइजेशन की वजह से, जिसको आप कंजुगेशन भी कहते हो, और उस सिस्टम को कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं, उस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ये कंपाउंड्स विजिबल रीजन में लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, और उसके बाद वापस कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो कलर्ड होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ उठेगा ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंजुगेशन। देखिए ना, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गई, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, यहाँ से देख लीजिए ये यहाँ पे आ जाएगी, इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये शिफ्ट यहाँ। तो इस प्रोसेस को आप कहते हो कंजुगेशन। क्या कहते हो, कंजुगेशन। इसको डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं, एंड सच सिस्टम्स आर कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम्स। याद रखिए, जितनी ज्यादा एक सिस्टम में कंजुगेशन पॉसिबल होती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन, उन वही देखोगे आप कंजुगेटेड सिस्टम्स यूजुअली जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। आपने गाजर तो देखी होगी ना, येलो कलर वाली या ऑरेंज वाली गाजर, ऑरेंज, उसका कलर ऑरेंज इसलिए बिकॉज उसमें एक पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं कैरोटीन। बेटर टू कॉल दैट बीटा कैरोटीन। और अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे, बिकॉज यहाँ तो मैं बना नहीं सकता, आप बीटा कैरोटीन स्ट्रक्चर जो है वो सर्च कर लेना नेट से, आप देखना वहां पे स्ट्रक्चर जब देखोगे ना, वहां पे आप देखना अल्टरनेट सिंगल एंड पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेंजीन को छोड़ के देयर आर एटलीस्ट 11 कंजुगेटेड या 11 डबल बॉन्ड्स वहां पे होते हैं। तो उनकी वजह से कितना कंजुगेशन पॉसिबल होगा, डीलोकलाइजेशन। दैट्स वाई आप देखोगे उस पिगमेंट की वजह से जो कैरेट्स होती है उनका कलर ऑरेंज होता है। हालांकि देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैरेट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑरेंज वाली कैरेट, ठीक है ना। खाया करो गाजर, अच्छा होता है, आई मीन विटामिन ए के लिए काफ़ी नेसेसरी है, बिकॉज कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए बनाने के लिए। यू शुड ईट दीज थिंग्स जिनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, हम कपलिंग रिएक्शन पढ़ रहे थे, और कपलिंग रिएक्शन में जब भी कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन जो कि बेंजीन का रिंग, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कपल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कपलिंग स्टार्ट हो रही है। कार्बन इस रिंग का नाइट्रोजन अजो ग्रुप के साथ कपल कर रहा है, तो यहाँ पे कपलिंग स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कपलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे कपलिंग प्यारे बच्चों स्टार्ट हो रही है। दैट्स वाई इस कपलिंग रिएक्शन की वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कंजुगेशन की वजह से वो क्या होते हैं, वो कलर्ड होते हैं, और दैट्स वाई हम उनको डाइज में इस्तेमाल करते हैं। उनके कलर की वजह से उनको हम डाइज में इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई उस रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। वो मैंने पहले लिखा, इसे डाइज बनाते हैं। डाई कौन कौन सा बना सकते हैं, फिनॉल ऑरेंज, एनिलीन येलो एंड नेप्थॉल रेड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, नोट में लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट
video lecture number 23 and this was the last video lecture of the part amines. तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं आपके लिए एंड आई ऑल्सो हैव टू वेट फॉर द चलो एनीवेज जो भी है आई सी और मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि आप क्या चाहते हो. अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप भी अपनी जो है वो रख सकते हैं डिमांड्स सामने. आई कैन सी कि मैं कितना कर सकता हूँ. बाकी प्रिपरेशन कीजिए जितना हो सकेगा करेंगे लेकिन जितना आपको खुद के लिए हो रहा है उतना कीजिए. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको आगे कुछ करना है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स क्लियर हो गया ना तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप कुछ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ऑर्गेनिक बिकॉज उनके बेसिक्स क्लियर होते हैं और इसमें ज़्यादा अंग्रेजी लिखना भी नहीं पड़ता. मैकेनिज्म लिखोगे रिएक्शन दिखा दो फुल मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है ना. लेकिन अगर हम फिजिकल पार्ट लेंगे इनऑर्गेनिक पार्ट लेंगे उसमें ज़्यादा हमें कभी कभार डिटेल में चीज़ें लिखनी पड़ती है. कभी टाइम नहीं जो है मिलता है उतना. लेकिन अगर आप इस पार्ट को अच्छे से करते हो ना तो ये पार्ट आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा. ठीक है. तो प्रैक्टिस कीजिए. मिलेंगे इंशाल्लाह फिर से. देखते हैं कब. टिल देन अपना ख्याल रखिए. फ़ी अमानिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.